आज यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया और कई एक सीनियर सहाफ़ी आए हुए हैं, उन सबको मैं तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से की तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ और उन तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो तीन अहम मकासद थे। सबसे पहले ये कि इस साल सऊदी अरब ने कई एक तरमीमें लाई हैं, कई एक चेंजेस लाया उन्होंने, और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से भी कई एक चेंजेस है, और गल्फ में जो वार है उसके ताल्लुक से भी जो सोशल मीडिया पे और दूसरे जगहों पर जो हो रहा है, आप हजरात के माध्यम से, आप हजरात के तवज्जुह से हमारे तमाम आज़मीन हज को तक ये न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जो नए क़वानीन हैं, जो नए तरीक़े से जो हज करवाया जा रहा है, ये मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारा मैसेज वहां तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहले मैं सऊदी गवर्नमेंट के ताल्लुक़ से कहूँगा कि इस साल बहुत अच्छे इंतजाम की, क्योंकि धूप की शिद्दत वहाँ पर है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कई एक तरमीमात किए हैं, जैसा कि 3 बजे के बाद बाहर निकलना, 12 से 3 तक सब खेमों में रहना, इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन इस साल 2 बड़े चीज़ें उन्होंने जो स्टेप लिया है वो यह है कि हर साल आज़मीन यहाँ से जाकर खा के अपना खाना खुद पकाते थे। इस साल सऊदी ने कहा कि गैस की सप्लाई नहीं होगी, खाना नहीं पकेगा, जो भी है आपको ख़रीद के खाना है। उसके लिए वो लोग ने 70-80 केटरिंग्स के रेप्यूटेड जो कंपनीज हैं सऊदी के, उनके नाम दिए हैं, और नहीं तो आप खुद जाकर होटल से ख़रीद के खा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चेंजेस वहाँ पर यह है कि हर साल मर्दाना और जनाना को एक ही रूम में रखा जाता था। कई ऐसे वाक़यात देखने में मिले, 5-6 मर्द है, उसमें 2-3 ख़वातीन हैं, तो रात में सोते वक्त में वो लोग पर्दा बांध देते या बुर्खा पहन के सोया करते थे। वो तमाम चीज़ें थी, वो पहलुएँ थी, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए सऊदी ने मर्द हज़रात को अलग और ख़वातीन को अलग रहने का इंतज़ाम किया है। जो अजीज़ व क़रीब हैं, मियाँ बीवी है या माँ के साथ बेटा है, तो उन्होंने प्रोविज़न रखा है कि आजू बाजू का कमरा या सामने का कमरा रखेंगे, ख़वातीन जो भी हैं उनके सामने रहेंगे और उनके बाजू रहेंगे। तो ये 2 बड़े चेंजेस हैं। दूसरी बात, सेंट्रल हज कमेटी ने इस साल उन्होंने एक स्मार्ट वॉच रखा है। गए साल कई हाजियों के बैगेज गुम हो गए थे, तो बैगेज को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैकर भी दिया है, और ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट वॉच की टीम यहाँ पर आ चुकी है। आज सुबह से हमने हज कमेटी के मेंबर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, यानी खादिमुल हुज्जाज जिनको हज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, उनको भी हमें अलॉट करने की इजाज़त दी है। तो वो लोग यहाँ से जो प्लेन में जाएंगे फिर दोबारा वो हाजियों को यहाँ तक ला के छोड़ेंगे, वो जिम्मेदारी उनकी है। तो उनको किस किस्म से आज़मीन के साथ रहना है, उनको क्या करना है, कैसी खिदमत करनी है, यहाँ तक तो स्टेट हज कमेटी का काम है। इसके बाद जो वो रहेंगे तो हमारे हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनको टेस्ट लिया गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो लोग साथ रहेंगे और हमारे हाजियों की नुमाइंदगी करेंगे। उनको जो भी वहाँ पर मसाइल आ रहे हैं उसको देखकर वहाँ पर मसाइल को हल करेंगे। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के 2 कंट्रोल रूम रखा गया, एक यहाँ पर 24/7 कंट्रोल रूम रहेगा, और जो तमाम हमारे खादिमुल हुज्जाज जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारे नोडल ऑफिसर रहेगा, वो उनको भी वहाँ पर भी वो लोग कंट्रोल करेंगे। ऐसी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो करीब की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर ले जाके उनका इलाज कराएंगे। तशवीश की बात यह है कि इस साल गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी एहतियाती इक़दाम है, वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ख़ास बात यह कि हज कमेटी के पास आके क्यों जाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अरे भाई, बोर्डिंग पास खुद हज कमेटी में रहता है, और उसके अंदर 10-12 चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जा रही है इस साल। एक हज सुविधा ऐप उनको दिया जा रहा है, अडॉप्टर उनको दिया जा रहा है, और एक ID कार्ड उनको यहाँ से दिया जाएगा। बैगेज के 2 टैग उनको लगाए जाएंगे, हैंड बैगेज का 1 टैग लगा जाएगा, और उनको
एकोमोडेशन का स्टिकर यहाँ पर चिपकाया जाएगा, फ्लाइट टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। और अब तक जो इंडिया से दूसरे स्टेट से जो आज़मीन गए हैं सऊदी अरब, वहाँ पर पकाने का इंतज़ाम नहीं है बोलने के बावजूद भी हमें सुनने में मिला है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे लेके गए हैं ताकि रूम में बैठकर छुप के पका लें। वैसी हरकत ना करें। उनके लिए 1 लाख यानी सऊदी गवर्नमेंट से फाइन भी रखा गया है, जेल भी हो सकती है। इसलिए हम उनका जो यहाँ पर बैगेज आएगा और अंदर जाने हमेशा यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, कभी भी कोई भी स्टेट हज कमेटी में इमिग्रेशन यहाँ नहीं होता था, वो एयरपोर्ट में होता। यहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, बैगेज को तोला जाता था। इस साल स्क्रीनिंग भी रेड अलर्ट है, सारे दुनिया में रेड अलर्ट चल रहा है। जैसा कि हर साल हमें मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन साहब को अंदर जाकर प्लेन को झंडी बजाने की इजाज़त है, दिखाने की इजाज़त है। इस साल हमारे अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। जहाँ तक आज़मीन जा सकते हैं वहीं तक हम आज़मीन को इमिग्रेशन होगा वहीं तक जाने का हमें परमिशन दिया गया है। तो हम यहाँ पर आज़मीन का सामान लेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। अगर जब वो डायरेक्ट को सामान लेके चले गए, ऐसे चूल्हे या ऐसे घरेलू चीज़ें उनके साथ रहे या उनका लगेज एक्स्ट्रा रहा तो वहाँ पर फेंक दिया जाता, बाहर इनके रिश्तेदारों को नहीं पहुँचाया जाता। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी यहाँ पर वेट का इंतजाम की है, यहाँ से ट्रैवलिंग का इंतजाम करे हैं। उनके बैगेज को वेट किया जाएगा, उसके अंदर ऐसे चूल्हे, कुकर, पकाने की चीज़ें रहे तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा और यहाँ से उनको हम बसेस में बिठाकर एयरपोर्ट को भेजेंगे। एयरपोर्ट पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, यहाँ पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। यहाँ पर उनको स्मार्ट वॉच उनकी यहाँ पर चार्ज की जाएंगी। स्मार्ट वॉच जो टीम आई है वहाँ पर ये बताएंगे कि स्मार्ट वॉच किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। आपका बैगेज उनको भी ट्रैक करते हैं, उनका बैगेज को भी ट्रैक करते हैं। और किसी लोगों को फौरन चलाना नहीं आता तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी भी उनकी क्लासेस जारी है और कल तक भी उन्हें बताया जाएगा। आज उनके स्मार्ट वॉच उनके हाथों पे लगा दी जाएंगी कि उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। तो बहरहाल अब तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और तेलंगाना सरकार, खासतौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि जितने भी आदमी जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। हम 24/7 तमाम हमारे अरकान है, तेलंगाना हज कमेटी, हमारा स्टाफ और हम हुकूमत से ख्वाहिश करें और 30-40 आदमी दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी हमें दे ताकि हम ऑपरेशन सही तरीके से कर सकें, हमारा कंट्रोल रूम सही रह सके। जितने भी आदमी जा रहे हैं उनकी खिदमत सही तरीके से हो, उनको बेहतर से बेहतर खाना खिलाया जाए और उनको सुबह। और यहाँ पर कई लोगों को तलबिया पढ़ना, कई लोगों को एहराम बांधना नहीं आता, कई लोगों को नियत हज करना नहीं आता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मल्लेपल्ली की मस्जिद हो या बिनते हरम हो, ऐसे कई खवातीन आते हैं जो औरतों को एहराम बनते हैं और उनको नियत करवाते हैं और उनको तरीका बताते हैं। और मल्लेपल्ली की मस्जिद और दावत इस्लामी कई लोग आते हैं जो मर्दाने को एहराम बनते हैं और उनको नियत कराकर यहाँ से भिजाते हैं। एक रूहानी मंजर रहेगा। कोई सोशल यानी क्या बोलते शोबाजी के लिए नहीं, कोई नया काम नहीं हो रहा है। जो बरसों से चला आ रहा है उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम सहाफ़ी बिरादरान से ख्वाहिश करूँगा कि अल्लाह के मेहमान हैं तो इनके साथ आप लोग भी जो है, आप लोगों की न्यूज़ से काफ़ी असर पड़ता है। हम जो एहतियाती तदाबीरें बता रहे हैं वो आवाम तक पहुँचे। अब छोटी मोटी जो तकलीफ होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गए साल सऊदी ने बहुत अच्छा किया है, तकलीफें कम हुई है और इस साल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, हमारे हाथ में जो कुछ है, हमारे हाथ में हमारे हज इंस्पेक्टर्स है, हमारा कंट्रोल रूम है, हम सेंट्रल हज कमेटी से बात कर सकते हैं और मुअल्लिम से हम बात कर सकते हैं। हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि हमारे आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो बखैर आफियत जाए और खैरियत से वापस आए और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतज़ाम रहे।